जी जी 2023 में डीएसपी कोई पोस्ट नहीं रही से भैया। काबर की जब पीएससी की बात करते हैं ना तो सबसे पहले दिमाग में आते डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर। अब 5 साल हो गए संघर्ष करत, वो भी संघर्ष करी 4-5 साल। चिंता ज्यादा रही से कर बार। अब चिंता नहीं है। हाँ, अब नहीं, शादी करे चिंता। हाँ हाँ, शादी के चिंता है समझ। हमन बोलथन पीएससी पीएससी 3 चीज से मिलकर बने हैं। पीएससी मतलब पी से पेशेंस धैर्य, एस से सेक्रीफाइस और सी से कंटिन्यूटी। जय जोहार संगवारी हो, छत्तीसगढ़िया संदेश में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, अभी पीएससी के रिजल्ट निकले हैं और एक से एक जो पढ़ने वाला लोगन मन है उन पीएससी क्लियर करे है। कहीं कहीं गांव एकदम गांव एरिया में भी जाबे तक लोगन मन पीएससी क्लियर करे है। शहर के मन तो करते, लेकिन गांव के मन जब पीएससी क्लियर करते तो वह एक मिसाल बनते गांव वाला मन बर, जिला के मन बर और वो जनपद के जो भी लेकर आते ओकर मन बन मिसाल बनते। वैसे ही एक भैया है जिकर से आज हम मिले बराहन जो पीएससी में 86 रैंक ला है। आओ गोट बात करथन समझथन। जय जोहार भैया। जय जोहार भैया। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़िया संदेश के सबो दर्शक मन ला जय जोहार। मैं अपन बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मोर नाम मिथिलेश शर्मा हरे। मैं धमतरी जिला के कुरुद विकास खंड के गाँव नारी के रहैया हूँ। अभी 28 नवंबर 2024 के 2023 सीजीपीएससी के रिजल्ट आई से जेमा मोर 86 से 86 रैंक लगी से और मैं राज्य कर निरीक्षक के पद में चयनित हुआ हूँ भैया। तो भैया आप पीएससी की तैयारी करना शुरू कब से करें? जी मैं हूँ लंबा जर्नी रही से मोर लंबा प्रक्रिया से गुजरे हूँ। 2019 से मैं तैयारी चालू करे हूँ। अभी 4-5 साल के अथक परिश्रम के बाद में मोला ये रिजल्ट मिली से। 18 से चालू करे हो तो 18 के बाद अभी 24 हो गए, मतलब लगभग 5-6 साल हो गए लगभग ना। तो आप लाई प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब देखो जैसे हमारे जहां तक मैं नोटिस करे हो हमारे छत्तीसगढ़ में ना पीएससी ला हमारे स्कूल के लड़का मन है ना कॉलेज करे के बाद जानते कि पीएससी भी कुछ चीज होता है, यूपीएससी भी कुछ चीज होते। आप ला कहाँ से जानकारी मिली से, प्रेरणा कहाँ से मिली? 12वीं और कॉलेज के राहत में तो माहौल जानकारी नहीं रही भैया, लेकिन 2000 काबर की मैं कॉलेज में एंकरिंग करूं इंजीनियर डे में, वही समय वहाँ कलेक्टर रही अमित कटारिया सर। तो 2017 में जब मैं एंकरिंग करत रहा तो अमित कटारिया सर ला देखे हो, ओकर कहानी सुने हो तो मोला सिविल सेवा के क्षेत्र में आए की रुचि जागिस भैया। ओकर बाद में घर वाला मन से चर्चा करे हो तो पापा भी मोला लगा था प्रोत्साहित करी से कि ये फील्ड में जाना है। ओकर बाद ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुई से भैया मैं सीजीपीएससी की तैयारी में जुड़ गए रहा हूँ। अमित कटारिया बहुत बड़े नाम है, बहुत फेमस नाम है और बात सुने हैं। तो भैया जैसे कि आप जब तैयारी करना शुरू करे हो तो आप कोचिंग करे हो कि आप खुद से तैयारी करे हो, क्या करे? 1 साल तो मैं भैया कोचिंग करे हूँ रायपुर में 19 और 20 के दौरान। ओकर बाद का है कोरोना काल से तो घर में आके पढ़ाई चालू करे हूँ और लगातार ओकर बाद सेल्फ स्टडी करत गए हूँ। ओकर बीच में मैं प्री और मेंस भर टेस्ट सीरीज लगातार देवात गए रहा हूँ भैया। अभी इंटरव्यू जब हो से तो हमें मॉक इंटरव्यू बाकी में है, सेल्फ स्टडी 3-4 साल से करत हूँ। तब पहली प्री कब निकाले? पहला मैं 2019 में दे हूँ भैया, ओमे में कुछ नंबर से चुके हूँ। फिर 2020 के प्री मोड निकली से दूसरा अटेम्प्ट था और 20 से लेकर लगातार 4 बार में मेंस दे हूँ, 20, 21, 22 और ये 23 में मैं मेंस निकली से मोर और इंटरव्यू दे हूँ और पहला पोस्ट पाऊँ भैया। मतलब पहली प्री आपके 20 में निकली, 20 मेंस 23 में निकली से, मेंस 23 में और 24 में आपके इंटरव्यू। हाँ 24 में इंटरव्यू क्लियर हुई भैया। लगातार लगे रहे तब वही से। तो भैया जैसे कि अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोचिंग ला प्रायोरिटी देना चाहिए कि सेल्फ स्टडी प्रायोरिटी देना चाहिए, कि कोचिंग भी एक बार करके देखना चाहिए या सेल्फ स्टडी में ही ध्यान देना चाहिए या यूट्यूब ही काफी है? आप क्या कहो? यदि सुविधा है तो 1-8 साल कोचिंग कर लेना मैं उचित समझता हूँ भैया। 1 साल सीखे बार एग्जाम के प्रक्रिया लगे कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते कैसे पढ़ना है। और सुविधा नहीं है तो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, साथ ही साथ सेल्फ स्टडी वाला मन भी बहुत ज्यादा मात्रा में अभी पोस्ट लेवा थे, तो दोनों उचित है। लेकिन यदि सुविधा है तो 1 वर्ष कोचिंग करे के बाद फिर अपन आगे सेल्फ स्टडी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके किए जा सकते हैं भैया। तो आपके मेन फोकस सेल्फ स्टडी में रही से 1 साल कोचिंग करेंगे? जी भैया, सेल्फ स्टडी में का टाइम भी ज्यादा मिलते, कोचिंग जाए में एक बार समझ के बाद अपन कोचिंग जाए में समय भी खपत ज्यादा होते, तो सेल्फ स्टडी मोला उचित लगी से। आप कौन कौन सा बुक प्रिफर करे हो? जी जी जी
मैं कहा भैया मोर कोचिंग टूटेजा एकेडमी रायपुर से होई से तो प्री बार में है टूटेजा एकेडमी के बुक ला फॉलो करूं, ओकर अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार घटना चक्र के आते इंडिया जीएस बार और छत्तीसगढ़ जीएस बार। छत्तीसगढ़ जीएस के लिए टूटेजा एकेडमी के में यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूँ भैया। मेंस बार में यहाँ जितना बुक अवेलेबल रही से टूटेजा एकेडमी के शॉर्ट नोट्स आते ओला पढ़े हों, ओकर अलावा स्टैंडर्ड बुक जो एनसीईआरटी वगैरह है ओला थोड़ा पढ़ के मैं नोट्स बनाना प्रेफरेंस दे भैया। काबर 10 बुक में यदि समान रहे तो एग्जाम टाइम में रिवीजन करना आसान नहीं रहा है, तो मैं 3-4 बुक से अपन क्रैक्स निकाल के ओला अपन समेटे हों नोट्स में, और रिवीजन भी आसान होते और नोट्स से बार बार में रिवीजन करत गए हूँ। मैं एक चीज और पूछना रही भैया, जैसे कि अभी जो 9वां रैंक में जो एक बार भैया है जी जी पीएससी जो रैंक में 9वां स्थान प्राप्त करे जी, फिर भी वो डिप्टी कलेक्टर नहीं मिली, ऐसे काबर? जी एमे कहा भैया सीजीपीएससी एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराते 20-22 विभाग के ओकर पास पोस्ट जाते, जे साल जे विभाग में जितना पोस्ट है ओकर वैकेंसी निकालते। तो पिछले साल के जो है 7 पोस्ट रही से ओवरऑल, ओमे 3 पोस्ट जनरल बार, 1 ओबीसी बार और बाकी एसटी एससी बार डिवाइड रही भैया। तो वो केस में केवल 4 पोस्ट रही ओबीसी जनरल बार, और जहां तक भैया ओबीसी हरे तो ओकर 9वां रैंक रही से, हाँ तो 3रा-4था रैंक तक में ही डिप्टी कलेक्टर क्लोज हो गए भैया। अच्छा, डीएसपी की कोई पोस्ट रही से? जी जी 2023 में डीएसपी कोई पोस्ट नहीं रही से भैया। काबर की जब पीएससी की बात करते हैं ना तो सबसे पहले दिमाग में आते डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर, अब ओकरे पोस्ट माना सबसे कम रही से। जी जी ये साल तो बहुत कम रही भैया। अभी नोटिफिकेशन आ है ओमे डीएसपी पोस्ट हवे हमन के रिजल्ट कितना पोस्ट है अभी आ है 26 नवंबर के नवा नोटिफिकेशन जिला राज्य सेवा परीक्षा 2024 बोली से बोला अभी 21 पोस्ट लगभग है भैया। और डिप्टी कलेक्टर के 7 और डीएसपी के 21 पोस्ट। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो अभी जो अभी आप तैयारी जो करे हो कहाँ से करे हो? गांव में रह के करे हो जहां हम अभी उपस्थित हैं? आपके गांव के नाम का है? गांव नारी है रे भैया, कुरुद विकास खंड धमतरी जिला में स्थित है। अभी तो मैं यहाँ 8-10 महीना से बिलासपुर में रहा हूँ। ओकर पहली पिताजी के निधन हो गए तो पारिवारिक जिम्मेदारी रही से, बड़े भाई के कहा जॉब नागपुर में है तो माता जी भी देखना रही से, तो ओकर से पहले मैं 1 साल गांव में रह लगी से। ओकर बाद अभी फिर व्यवस्थित करके सबला 8-10 महीना बिलासपुर में सेल्फ स्टडी करे हो, टेस्ट सीरीज पर ज्वाइन करके। सिर्फ 8-10 महीना ही बिलासपुर में रहे हो, बाकी घर में ही पढ़ाई करते रहे? घर में पढ़ाई। आपके बड़े भैया लोको पायलट है रेलवे में है ना? अभी नागपुर में है भैया, है ना? भैया से तक को बातचीत करबो। अभी आप ये बताओ कि अभी हमारे लड़का मल्ला जो पीएससी की तैयारी करत थे, यूपीएससी की तैयारी करत थे, वो मतलब अपन साइड से का कहूँ का एक मैसेज दू पॉजिटिव मैसेज? जी जी भैया में ऐसे होते आदमी 1-2 अटेम्प्ट करे के बाद हार मान जाते। हम जैसे 1ली से 12वीं तक पढ़थन तो ये नहीं रहा कि 7 साल में पास करके निकल जाबो, प्रॉपर पता रहते कि 12 साल लगी। तो उसी प्रकार मुला लगते कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लक्ष्य ये पाना है, बजाय एकर कि 2 साल हो गए या 2.5 साल हो गए। सबके सब जल्दी परिणाम चाहते, लेकिन यदि नहीं मिल पाए तो अल्टीमेट आपके लक्ष्य हुई है कि आप पोस्ट पाना है। हमन बोलते हैं पीएससी पीएससी 3 चीज से मिलकर बने हैं। पीएससी मतलब पी से पेशेंस धैर्य, एस से सेक्रीफाइस और सी से कंटिन्यूटी। तीनों अनुक्रमानुपाती होते। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। मोला खुद 5 साल लगभग लगे हैं, कभी 2 नंबर से चुके हूँ, कभी प्री नहीं निकली से। तो यदि आपके मन में दृढ़ विश्वास है कि पोस्ट पाना है, आगे बढ़ना है, तो आपला हो सकते कि जल्दी सफलता नहीं मिली, तो आपला पेशेंस रखे लगी, धैर्य और निरंतर प्रयास करे लगी। काबर की कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 1,70,000 जन फॉर्म भर थे, उनमें 100 से 150 जन के होना है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है भैया। सही बात है। तो भैया आप बड़े भाई से तक को गोट बात कर लेते हैं भैया, आप लोग के लिए आते हैं बैठना दोनों भाई दूल्हे जी। जय जवाहर भैया। जय जवाहर। नाम है मोर नाम है शेष नारायण शर्मा, मिथिलेश मोर छोटे भाई है। और अभी मैं वर्तमान में नागपुर में रेलवे में लोको पायलट के पद में हूँ और लगभग 5 साल हो गए रेलवे ला सेवा देवत। आप कौन सा उम्र के रहे हो तो आपकी जॉब लगी? मैं उस समय से भैया 27 साल के रहे हूँ, उस समय मोर जॉब लगी तो, और अभी लगभग 5 साल हो गए नागपुर में ही मोर पोस्टिंग है शुरू से। तो जैन छत्तीसगढ़िया लड़का मना तैयारी करे थे और मतलब रेलवे में जाए बर का चीज ला ध्यान रखना चाहिए? खबर कि आप 27 में लग गए हो, तो 27 एक बहुत सही समय में बहुत जल्दी लगे हो आप। का चीज ध्यान रखे हो कि ऐसा लोग लड़का मन आने वाली पीढ़ी मन रखे तो मन जॉब लगे जल्दी?
जी भैया, पहली तो मैं यहाँ पीएससी में हूँ, 1 साल दिला रहे हूँ, लेकिन पीएससी में थोड़ा आपके मेमोरी के टेस्ट होते हैं, तो मेमोरी वाला में मैं यहाँ स्ट्रांग नहीं रहा हूँ। मोर स्ट्रांग पॉइंट रही से मैथ्स और रीजनिंग, तो जेकर मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है, ओकर लिए रेलवे और एसएससी के जॉब बहुत ही सुटेबल है। तो मैं यहाँ फिर रेलवे की तैयारी करे हूँ 1 साल, 2 साल करे हूँ, तो 2 साल करे के बाद पहले ही अटेम्प्ट में मोर रेलवे क्लियर हो गए। रेलवे में 3 चरण में एग्जाम हुई से, 2 कंप्यूटर टेस्ट दोनों पास हो, तीसरा में साइको टेस्ट होते, वो साइको टेस्ट भी थोड़ा टफ रहते, तो वो टेस्ट भी पार करे के बाद फिर मैं मेडिकल वगैरह फिट हो के बाद फिर मुझे ज्वाइनिंग हुई से। तो सबसे जरूरी है रेलवे या एसएससी में जाना है मैथ्स रीजनिंग। अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी अच्छा है तो आप बिल्कुल रेलवे में जा सकते हो। तो जैसे कि भैया आप रेलवे की प्रेरणा कब से मिली? मतलब आप ग्रेजुएशन करते रहे तब से मिल गई, इसके स्कूल में रहे तब से, कि ग्रेजुएशन से निकले के बाद आप ला ये चीज की जानकारी मिली इसके करना चाहिए का है? हाँ भैया, वैसे तो मैं बहुत सारे एग्जाम फाइट करते रहा हूँ, लेकिन 2013 में जब मैं फाइनल ईयर में रहा हूँ अपन ग्रेजुएशन के टाइम में, उस समय वैकेंसी निकले रही से रेलवे के, लेकिन उस समय हमारा अलाउ नहीं करी से फाइनल ईयर स्टूडेंट मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। उस समय से मैं यहाँ ठान ले रहा हूँ कि हमारा रेलवे में जाना है। तो ओकर बाद से लेकिन 2 साल में तैयारी नहीं कर पा रहे हूँ कुछ व्यस्तता के कारण से। फिर जब नेक्स्ट 4 साल बाद 2018 में वैकेंसी निकली से, वो मैं यहाँ फिर रेलवे क्लियर करे हूँ। आपके 2018 में जॉब लगी से? हाँ, 2018 के वैकेंसी है, 2019 में ज्वाइनिंग हुई से। ता एक चीज आप मन अपन साइड से बताओ भैया, जब हम स्कूल में रहे, खासकर हमारे छत्तीसगढ़िया जो स्कूल के मन है, हमन जब स्कूल में 12वीं तक भी रहता ना, तो हमारा पीएससी नहीं पता रहा है, न यूपीएससी पता रहा। यूपीएससी बहुत बड़े बात हो गए। ग्रेजुएशन भी करता था, तब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या 3rd ईयर में पता चलता है कि यार ये पीएससी और यूपीएससी कुछ होते। तो आप भी ये चीज फेस करे हो कि आप लोग क्या लगते, मतलब आप क्या व्यू से देखते हो ये चीज? नहीं भैया, 12वीं तक तो ये सबके बारे में हमारा कोई नॉलेज नहीं रही से। हाँ, एक बाद हमारा ये 12वीं में गए तो ये पता चली कि हमारा इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करे पर एक एग्जाम दिलाने लगते पीटी और ये ट्रिपल। हाँ, तो वो हाँ पीएमटी दिलाते। तो यही सब पता रही से। फिर धीरे धीरे जब हम ग्रेजुएशन के 2 साल कंप्लीट हुई से, तो पता चली कि पीएससी करके भी कोई चीज होते जिसमें हमारा सिविल सर्विस के जॉब मिलते, तो वो में आप जा सकते हो। तो 1-2 अटेम्प्ट हम लास्ट सेमेस्टर में देहन। तो ये जानकारी अब धीरे धीरे सोशल मीडिया फैलत जाते, और जैसे आप इंटरव्यू ले तो मोर भाई के, वो सोशल मीडिया के थ्रू जब आज युवा मन ला एक जानकारी मिली, तो निश्चित तौर पे वो 12th क्लास के बच्चा मन जो वीडियो या रील देखी, तो मन ला भी ओकर जानकारी मिली, साथ में ओकर से प्रेरणा भी मिली। तो उस समय तो ये सब सुविधा नहीं रही से, लेकिन आप मन के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अब ये संभव हो जाए कि आज के युवा मन ला पूरा जानकारी हाँ मिली। ता आंटी, जैसे कि आपके दोनों जन लड़का अभी बड़े अधिकारी बन गए हैं, आप लोग कैसे लगा थे? मुझे बहुत खुशी लगा, बहुत खुशी। अभी छोटे गुड्डू के जो आपके रिजल्ट है इस पीएससी के, वो बड़े अधिकारी बन गए, तक का कैसे लगी साफला जब पहली खबर मिली तब? वो बहुत खुशी लगी। ओकर पिताजी के याद बहुत है इसमें। खबर ओकर सपना बहुत रही ना, वही ज्यादा ओला ये करे रही से, वो पूरा पढ़ाई और पीछे नहीं हटी से कभी भी। अपन संघर्ष करके अपन तीनों बच्चा पढ़ा के अपन पैर में खड़ा करी सो। लोगन मन सफलता ला देखते, आप बताओ कि दोनों भाई कतिक संघर्ष करे हैं? ये बहुत संघर्ष करे, दोनों बड़े भी करे है बहुत संघर्ष। ये छोटे होकर से और ज्यादा संघर्ष करीस। ये 5 साल हो गए संघर्ष करत, वो भी संघर्ष करीस 4-5 साल। ओकर बाद ओकर लोको पायलट में लग गए, वो ओकर जीवन बन गए। ओकर पिताजी चल दी, तो एक बार मोला ज्यादा चिंता ज्यादा रही से एक बार। अब चिंता नहीं है? हाँ, अब नहीं, शादी करे चिंता। हाँ, शादी के चिंता है समझ। तो भैया, जैसे कि आप पीएससी अभी करके आप बड़े अधिकारी जब बन जाहू, तो अपन गांव वाला मनबर का विचार रखते हो, का करूँ? जी भैया, गांव वाला मनबर में 2 क्षेत्र में विशेष रूप से काम करना चाहूँ। जैसे मोर अभी पोस्टिंग हो है, तो स्नातक और 12वीं के दौरान बच्चा मतलब कुछ पता न रहा है पीएससी या यूपीएससी के बारे में, तो मोर से जितना हद तक गाइडेंस बन पाई मैं करूँ। एक स्कूल में भी मैं गए रहा हूँ, वहाँ भी बुलाई तो वहाँ मतलब समझाऊँ। उसी प्रकार से कहीं और पूछी तो शिक्षा क्षेत्र में काम करूँ भैया, और सबला जितना मैं सीखे हूँ सिखा के कोशिश करूँ। ओकर अलावा एक नशाखोरी की समस्या में ग्रामीण स्तर में देख पाता हूँ भैया, ओला में मोर हद तक यदि प्रयास करूँ कम हो जाए, ओकर बर काम करूँ मैं।
जय जवाहर भैया। जय जवाहर, थैंक यू। तो देखियो संगवारी हो, दोनों के दोनों भाई अभी गवर्नमेंट जॉब में है, जो कि पढ़ाई के दम पे ही, जरूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा घर हो, आपके पास अच्छा संपत्ति हो तभी आप जॉब लगी। आप मेहनत करके भी अच्छा जॉब पा सकते हो, पीएससी क्लियर कर सकते हो, उच्च अधिकारी बन सकते हो, आप रेलवे क्लियर कर सकते हो। आप बस पढ़ाई में ध्यान देव। और जैसे कि हमारे सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में आप लोग कुछ जानकारी चाहिए तो अपन गुरुजी मन से बात करो। आप लोग कुछ जानकारी चाहिए आप कमेंट में मैसेज करो, हमन हो सकते तो हमन आपके जो भी दिवदे रही, जो गांव दूर तो गांव में रहते, ओमन अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में हमन कमेंट करूँ। हमन कोशिश करबो कि आप मन के जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करे की कोशिश करें। जो गुरुजी हमन और नेक्स्ट इंटरव्यू में जेकर मन से भी रहो वो सवाल करें। तो आप मन ला ये वीडियो कैसी लगी समझ ला बताहू। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।